दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे कौन-कौन से अनुच्छेद हैं? यानी भारतीय संविधान में जो 5 समानता के अधिकार हैं, वो किस अनुच्छेद में है, ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19 या फिर अनुच्छेद 16 से 20। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसे जो है स्वीकृत किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। 14 से 18 में क्या-क्या बताया गया है? सबसे पहले जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता को बताया गया है। विधि के समक्ष समता को अनुच्छेद 14 में, और अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि से संबंधित कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में आपको क्या बताया गया है? अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि अवसर की समानता जो है वो अनुच्छेद 16 में बताया गया है। और अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 में आपको बताया गया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों में स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। किस देश से लिया गया था मौलिक अधिकारों की अवधारणा को? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या फिर सोवियत संघ के संविधान से। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, इनको यूएसए के संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था उस समय बहुत से देशों से अलग-अलग यहाँ पर अवधारणाएँ ली गई, लेकिन जो यूएसए है यहाँ से एक मौलिक अधिकार की अवधारणा यहाँ से ली गई थी और इसके अलावा भी कई अवधारणाएँ ली गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? यानी संविधान के बाद में जब संविधान बना और जब स्वीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को, जब ये पूरा बनके तैयार हो गया उस समय उसके बाद में ऐसा कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जो जोड़ा गया? ऑप्शन है ग्राम पंचायत का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों जो मुफ्त कानूनी सलाह है, मुफ्त कानूनी सलाह इसे संविधान में बाद में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 3 चीजें जोड़ी गई थी, जिसमें 39 अनुच्छेद 39 चा में जो है शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा जोड़ा गया था। 39 का में आपका समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया था। और 43 का में जो है 43 का में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये 3 चीजें जो हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि संविधान बनने के बाद में जोड़ी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुफ्त कानूनी सलाह जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था। किनके बीच संबंधों का पुनरीक्षा के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका या केंद्र और राज्य के बीच में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य के बीच में जो है पुनरीक्षा के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सकारिया ने की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया गया था। इस समिति के अन्य सदस्यों में पहले जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम लिख लेते हैं। अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सकारिया, और जो 2 अन्य लोग थे, 2 अन्य लोगों में आपका शिवरामन हो जाएगा, शिवरामन थे। और जो तीसरे लोग थे उनका नाम था एस.आर. सेन, एस.आर. सेन। ये 3 लोग थे। जब केंद्र और राज्य संबंधों के विचार के लिए जो है इसमें एक जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सकारिया, और इसके जो सदस्य थे वो शिवरामन और एस.आर. सेन थे। तो ये केंद्र और राज्य के बीच जो है पुनरीक्षा के लिए बनाया गया सकारिया आयोग का गठन किया गया था, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 10, भाग 11, भाग 14 या भाग 15?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य जो है विधायी संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 11 में है, जो कि अनुच्छेद आपका हो जाएगा 245 से अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में भाग 11 को जो है वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र देते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 5 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।